गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज ये हमारा सीबीएसई स्कूल के स्टैंडर्ड से दिस विल बी आवर लास्ट वीडियो। वी आर स्टिल डीलिंग विद द चैप्टर लाइट, टेंथ क्लास फिजिक्स। दिस इज़ दिग्विजय सिंह। सो हमारा जो लास्ट टॉपिक था, हम लोगों ने पूरा मिरर्स देख लिया, हम लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लिया, हम लोगों ने लेंसेज देख लिए, न्यूमेरिकल्स हो गए, मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ द लास्ट थिंग विच रिमेन्स इज पावर। सो नाउ व्हेन वी से पावर, सो आपको वर्क पावर एनर्जी की डेफिनेशन मालूम है। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम, P इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। यहाँ पे पावर इज नॉट रेट ऑफ डूइंग वर्क, यहाँ पे पावर कुछ और है। ये है हमारा जो प्रैक्टिकल टर्म्स में आपने सुना होगा, पावर ऑफ द लेंसेज। हमें पता है, हम लोगों ने ये एक्चुअली हमारा अभी लाइट 2 के चैप्टर में ये इसका इन्वॉल्वमेंट है। जो आई के डिजीज़ हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। सो आप में से बहुत लोगों ने आपके अपने स्कूल में, क्लास में, घर में देखा होगा, लोग स्पेक्स यूज़ करते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसमें कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस ही यूज़ होता है। तो जिसको दूर का देखना है, पास का देखना है, वो सब डिटेल्स है, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो जब टॉपिक आएगा। तो उस समय हम लोग वो बोलते हैं ना, अरे तुम्हारे चश्मे का पावर कितना है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ योर लेंस, तो वो ये पावर है। सो इन द सिंपल डेफिनेशन, लेट सपोज देयर आर टू लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, दो ही है। सो पावर ऑफ अ लेंस इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू ईदर कन्वर्ज और द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू डाइवर्ज, ईदर कन्वर्ज और डाइवर्ज द light rays. So what is the power of a lens? The power of a lens is the ability of the lens to converge the incoming incident rays or to diverge them. जो भी इंसिडेंट रेज उस पर आ रही है उसको कन्वर्ज और डाइवर्ज करना, उसको बोलेंगे पावर ऑफ द लेंस। अब मैं आपको, ये तो मैंने दो अलग अलग बना दी, इसलिए आप थोड़ा सा शायद अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको समझाता हूँ। एग्जाम्पल, मैं एक कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ जो कि पतलू है, और एक और कॉन्वेक्स लेंस लेता हूँ जो कि मोटू है। अब आपको शायद समझेगा इस बात को, ठीक है। तो अगर मैं एक पतलू लेंस लेता हूँ और एक मोटू लेंस लेता हूँ, दोनों पे सेम रेज डालता हूँ, सपोज ये पैरेलल रेज इधर भी डाली और यही पैरेलल रेज इधर भी डाली, अब क्या होगा, अब आपको समझेगा व्हाट इज़ पावर ऑफ द लेंस। आपको पता है ये लेंस पतला है, देखिए लॉजिक लगाइए, पतला लेंस है मतलब क्या, इसका फोकल लेंथ दूर होगा, ये एक बड़े से सर्कल का पार्ट है, करेक्ट। जितना ज़्यादा कर्व है उतना ये छोटे सर्कल का पार्ट है, जितना ज़्यादा कर्व होगा उतना जल्दी ये कर्व कर लेगा, उतना जल्दी छोटा सर्कल पूरा हो जाएगा। जितना ये बड़ा सर्कल होगा उतना छोटा कर्व होगा, जितना ये छोटा सर्कल होगा उतना जल्दी कर्व हो जाएगा, खटक से कर्व होगा। जितना लंबा बड़ा कर्व होगा उतना हल्का सा कर्व होगा, यही डिफरेंस है। सो पतला लेंस मीन्स बिगर फोकल लेंथ, मतलब इसकी फोकल लेंथ बहुत दूर होगी। छोटा मीन्स इसकी फोकल लेंथ बहुत पास में होगी, क्लिक कर रहा है। और बिगर फोकल लेंथ मतलब ये कन्वर्ज भी दूर कहीं करेगा। और मोटू लेंस, जिसका मोटा है लेंस, ये इसकी पावर, मैं पावर में बाद में आऊँगा, पहले मैं फोकल लेंस से समझा रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये फटाक से इसको कन्वर्ज कर देगा पास में ही। समझ में आ रहा है आपको थ्योरी में। और यही हमारी आइज़ में भी यूज़ होता है, इसके लिए मैंने कॉन्वेक्स लेंस का एग्जाम्पल लिया। तो लाइट 2 में हम लोग इसको और अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, पर इस लॉजिक को समझिए आप। That power of the lens is the ability of the lens to converge the rays. Let's suppose for the example of convex, converge or diverge, but I am just taking for the converge. So power का definition के हिसाब से, so now the power of this lens, let us say this lens is L1. So power of the L1 is to converge the light rays. तो इसकी converging power थोड़ी सी कम नहीं हुई क्या, इसको इतना ज़्यादा टाइम लगा, इतनी दूर जाने के बाद इसने converge किया। एंड इस केस में let us say this is L2, the lens L2, इसने फटाक से कन्वर्ज कर दिया, एकदम पास में, एकदम जल्दी से, यहीं पे खट खट खट। सो इसकी पावर ज़्यादा हुई, क्लिक कर रहा है आपको। सो दिस इज रिगार्डिंग पावर। सो इसके लिए इसकी डेफिनेशन यही है, पावर ऑफ द लेंस इज द एबिलिटी टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। सेम चीज़ कॉनकेव के लिए भी, बट वो मैं आपको करके नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट थ्योरी है, समझ जाइए। तो सिंपल है, पावर इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, सिंपल है। जस्ट रिमेंबर ये करना है कि फोकल लेंथ शुड बी इन दी मीटर। जनरली हम लोग सेंटीमीटर में ये रखते हैं, तो इट शुड बी इन मीटर।
रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। सिंपल है, जितनी ज़्यादा फोकल लेंथ उतनी पावर कम। अभी हमने देखा जितना फोकल लेंथ ज़्यादा मतलब लेंस पतला थिन तो पावर कम, जितनी फोकल लेंथ कम मतलब मोटू लेंस, ये हो गया थिन लेंस, क्लिक कर रहा है ना आपको। जितनी फोकल लेंथ कम उतनी ही पावर ज़्यादा मतलब ये मोटू राम थिक। सो थिन लेंस एंड थिक लेंस यही आप आगे भी पढ़ेंगे। लाइट टू मैं फिर से बोल रहा हूँ यही बात, इसी से डिपेंड करता है पूरा हमारी आई कैसे फंक्शन करती है। सो सिंपल है, पावर इज 1 अपॉन फोकल लेंथ। ओनली थिंग टू बी रिमेंबर्ड इज इट शुड नॉट बी इन सेंटीमीटर। जनरली अभी तक हम सारे न्यूमेरिकल सेंटीमीटर में सॉल्व कर रहे थे, तो वो सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी इन मीटर, तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। एंड इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ, तो इसकी यूनिट क्या दी है, डायोप्टर कैपिटल डी से लिखते हैं। सो डायोप्टर इट्स इज यूनिट। दैट्स इट, पावर खत्म हो गया। ओनली वन और टू मोर पॉइंट्स। ओके, आई एम सॉरी। या सो डायोप्टर इसकी यूनिट है और पावर ये है। हाँ, जस्ट आपने वो मैथ्स में पढ़ा होगा, समेशन, क्यूमुलेटिव वो रहता है ना। सो सिमिलरली पावर ऑफ लाइक सपोज आपने ये देखा होगा वो डिस्कवरी चैनल और वो नेशनल ज्योग्राफी में वो लोग कुछ यूज़ करते हैं एनिमल को शूट करने के लिए, तो उनके पास एक कैमरा होता है, उसमें एक लेंस होता है, उसके आगे वो एक और लेंस लगाते हैं, फिर उसके आगे एक और लेंस लगाते हैं, एक और लेंस के आगे एक और लेंस, एक और लेंस के आगे एक और लेंस, ऐसे लगाते जाते हो, मालूम है। सो इसकी एक इनबिल्ट पावर होती है, फिर एक और इनबिल्ट पावर होती है, फिर एक और एक्स्ट्रा पावर आती है। सिमिलरली अभी आजकल के फ़ोन्स में भी आपने देखा होगा, वीवो, ओप्पो, सब जगह, इवन रेडमी, 2 कैमरा 3 कैमरा, वो क्यों कर रहे हैं, सबकी पावर ऐड हो रही है। तो वही था कि जो फाइनल पावर होती है, सपोज आपने 3 लेंस लगाए एक के पीछे एक, तो इसकी अगर पावर P1 है, इसकी अगर पावर P2 है, इसकी पावर P3 है, तो टोटल पावर P क्या होगी, P1 प्लस P2 प्लस P3। सिंपल, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इट्स पावर इज एडिटिव। नाउ इट डिपेंड्स ऑन दी लेंस। अभी आप ये ध्यान रखिए, कॉन्वेक्स लेंस में पावर क्या होती है, प्लस इस तरफ, बट वही कॉनकेव लेंस की पावर क्या होती है, माइनस इस तरफ। क्यों, क्योंकि पावर इज 1 अपॉन एफ ना। सो वेयर इज एफ, फोकस कहाँ होता है, कॉन्वेक्स का फोकस प्लस में होता है, कॉनकेव का फोकस माइनस में होता है, इसलिए याद रखिए पावर भी प्लस और माइनस होती है। ठीक है, मैं इसको फिर से समझाता हूँ एक बार, आई थिंक थोड़ा सा फास्ट हो गया। देखिए, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कहाँ बनती है, इधर फोकस यहाँ बनता है। सो दिस इज प्लस ना, तो अगर उसका फोकल लेंथ प्लस है तो उसकी पावर क्या होगी, वो भी प्लस ही होगी। तो इसका मतलब जिनके भी नंबर प्लस हैं, आप लोग अपना चेक कर सकते हैं, दे आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। उसी की जगह कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कहाँ होता है, पीछे, माइनस। तो इसकी फोकल लेंथ अगर माइनस है तो इसकी पावर क्या होगी, माइनस। क्यों, 1 अपॉन एफ। तो जिसके भी नंबर माइनस हैं वो कॉनकेव लेंस यूज़ कर रहे हैं, समझ जाइए इस बात को। सो कॉन्वेक्स लेंस में पावर पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस में पावर नेगेटिव होती है। तो अगर हमने ऐसा, शायद आपको न्यूमेरिकल आ सकता है ऐसा बोर्ड में, ऐसा कुछ एक कॉम्बिनेशन दे दिया आपको, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, तो व्हाट इज़ द टोटल फाइनल पावर। सो P विल बी P1 क्योंकि ये प्लस है, माइनस P2 क्यों, क्योंकि ये माइनस है, प्लस P3 माइनस P4। जो उनकी न्यूमेरिक वैल्यू होगी उसको आपको ऐड माइनस करना है। सो रिमेंबरिंग दिस, आई थिंक वी आर डन। फिर जो भी फाइनल आंसर निकलेगा वो उसका डायोप्टर में आंसर आएगा। सो दिस इज़ रिगार्डिंग पावर। आई थिंक ये पूरा चैप्टर हमारा हो चुका है। आई एक्सपेक्ट यू टू रीड द होल चैप्टर टेक्स्ट बुक वाइज। इफ़ देर आर एनी डाउट्स, क्लैरिफिकेशंस, कुछ भी आपको न्यूमेरिकल में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यू वांट सम रिवीजन, प्लीज़ लेट मी नो, कॉल मी, व्हाट्सएप मी, एंड आई थिंक यू शुड गो फॉर योर एक्सरसाइज। तो पावर का ये नोट्स आप मुझे होमवर्क में भेज के यू कैन स्टार्ट विद योर एक्सरसाइज। सो अकॉर्डिंगली वी विल नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।